पाकिस्तान में खुद मुख्तारी और कौमी मफादात का हक कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। तमाम कमांडर जंग के बदलते हुए किरदार के मुताबिक मल्टी डोमेन ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तेज़ी से अमल करें। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। बैरूनी मदद से इंतशार फैलाने वाली हर कोशिश को सख्ती से कुचला जाएगा। कोर कमांडर का सिंतास मुआहदे से मुतल्लिक भारत के बयान का नोटिस। कहा, पाकिस्तान के जायज़ पानी की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के लिए ज़रूरी इक़दाम से गुरेज नहीं करेंगे। फोरम का अफगान सरजमीन के पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल इस्तेमाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। कहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मुकम्मल हक रखता है। खित्ते में पायदार अमन अफगानिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज़ की रोकथाम से मशरूत है। ये जिम्मेदारी अफगान तालिबान रजीम की खुद साख्ता लीडरशिप की है कि उनके ज़ेर तसल्लुत ज़मीन पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न हो। मुसल्लह अफवाज अफगान तालिबान के ज़ेर कब्जा इलाकों से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रखेंगी। दहशतगर्दी से मुतासरा इलाकों में बेहतरीन गवर्नेंस का निज़ाम लाजिम है। ऐसा मजबूत इंतजामी ढांचा चाहिए जो दहशतगर्दी और जराइम के गठजोड़ को तोड़े। मार के हक में इबरतनाक शिकस्त के बाद दुश्मन चाहता है किसी तरह हाइब्रिड वॉरफेयर की मदद से बदअमनी फैलाई जाए। कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है। इलाकाई इस्तेहकाम को फ़रोग देने और कशीदगी में कमी पर पाकिस्तान के तामीरी किरदार को खिराज तहसीन। शहीद की लाजवाल कुर्बानियाँ पाकिस्तान की सलामती, इत्तेहाद और इस्तेकामत की बुनियाद करार। शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई की ताज़ियती तकरीबात। शोहदा की मैयतों के साथ तेहरान में मरकजी जुलूस। सुर्ख परचम उठाए लाखों अफराद की जुलूस में शिरकत। फ़ज़ा सोगवार शहीद रहबर आला को खिराज क़ीदत पेश। हुकाम के मुताबिक नमाज जनाजा और ताज़ियती इज्तिमात के दौरान 1,70,00,000 से ज़ायद मुसाफिरों ने मेट्रो, बस और शटल सर्विस का इस्तेमाल किया। शहीद अली खामनाई का जस्द खाकी हेलीकॉप्टर के जरिए कुम मुंतकिल। शोहदा की आज कुम में नमाज जनाजा होगी। तदफीन से पहले मैयत को इराकी शहर नजफ और करबला भी ले जाया जाएगा। साबिक सुप्रीम लीडर को कल मशहद में हरम इमाम रजा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं, डील तरजीह है। अमरीका या तो ईरान से मुआहिदा करेगा या फिर काम तमाम। अमरीकी सदर का कहना है, शायद हम किसी मुआहिदे तक पहुंच जाएं। हम हर सूरत कामयाब होंगे। ईरान के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई करना मुश्किल नहीं होगा। अलबत्ता मैं मुआहिदे को तरजीह दूंगा। हम 1 घंटे के अंदर उनके पुल तबाह कर सकते हैं, पावर प्लांट्स तबाह कर सकते हैं। उनके पास बहुत पैसा था लेकिन अब पैसा नहीं है। हमने उन्हें रकम नहीं दी। ईरान के साथ मामलात बेहतर अंदाज में आगे बढ़ रहे हैं। अमरीकी सदर का फिर पाक भारत जंग का तज़किरा। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मैंने 8 जंगों को रुकवाया। पाक भारत जंग भी रुकवाई। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी मुल्क हैं। जंग किसी भी वक्त एटमी जंग की सूरत इख्तियार कर सकती थी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने जंग रुकवाकर लाखों लोगों की जानें बचाईं। ईरान शिकस्त खाएगा और ना ही किसी डेडलॉक का शिकार होगा। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं, आज दुनिया ने देख लिया कि ईरान बदस्तूर मजबूती और इस्तकामत के साथ कायम है। रहबरे इनकलाब के कत्ल के जिम्मेदार अनासिर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। शहीद रहबरे इनकलाब के कातिलों को अपने आमाल का जवाब देना होगा। हमास ने गजा में अपनी हुकूमत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। फ़लस्तीनी टेक्नोक्रेट कमेटी के लिए सिविल इंतजाम संभालने के लिए राह हमवार होगी। तर्जुमान हमास का कहना है कि जंगबंदी के बाद गजा के इंतजामी ढांचे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश नहीं। हमास ने अपना काम मुकम्मल कर दिया। सालिस मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएं। गेंद अब सालिसी करने वाले ममालिक के कोर्ट में है। गजा में हुकूमती एमरजेंसी कमेटी के सरबराह प्रोफेसर मोहम्मद अब्दुल खालिक अल फरा मुस्ताफ़ी हो गए। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने तकरीबन 20 साल से गजा का इंतजाम संभाला हुआ था। वादे नहीं, अमली इक़दाम चाहिए। गजा पीस बोर्ड का हमास से मुतालबा। पीस बोर्ड ने सोशल मीडिया बयान में कहा कि हुक्मरानी, सिक्योरिटी और इक़्तिदार की मुंतकिली रोड मैप के मुताबिक होनी चाहिए। गजा की कौमी इंतजामी कमेटी को मुकम्मल इख्तियार दिए जाएँ। रोड मैप पर अमल दरामद के मुंतज़िर हैं। हथियार कौमी इंतजामी कमेटी के कंट्रोल में होने चाहिए। इख्तियारात की हकीकी मुंतकिली से कौमी इंतजामी कमेटी आज़ादाना फैसले कर सकेगी। नेटो का सुबराही इजलास आज तुर्की के दारुल हुकूमत अंकारा में होगा। खबर एजेंसी के मुताबिक दिफाई अखराजात बढ़ाने और ईरान यूक्रेन जंग से मुतल्लिक बातचीत मुतवक्के। इजलास में अमरीकी सदर ट्रंप भी शिरकत करेंगे। सदर ट्रंप की तुर्क और यूक्रेनी सदर से मुलाकातें शेड्यूल। ओमानी साहिल के करीब ऑयल टैंकर नामालूम प्रोजेक्टाइल की जद में आ गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन के मुताबिक हमले के बाद टैंकर में आग भड़क उठी। वाक़या लीमा से तकरीबन 8 बहरी मील मशरिक में पेश आया। हमले में कोई जानी नुकसान या माहौलियाती आलूदगी रिपोर्ट नहीं हुई। मुतल्लिका हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।
तेहरान को किसी किस्म की रियायत देने की ज़रूरत नहीं। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा कहते हैं ईरान ने बैनुल-अक़वामी बहरी गुज़रगाह में गैर कानूनी बारूदी सुरंगें बिछाईं। जर्मनी बारूदी सुरंगों की सफाई के अखराजात का मुतालबा नहीं कर रहा, ताहम ये जायज़ होगा ईरान इदाई करे। ईरान ने अपने होर्मुज़ से मुतल्लिक जर्मन वज़ीर ख़ारिजा का बयान शर्मनाक करार दे दिया। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा का जर्मनी को जवाब दे ठहराने का मुतालबा। इस्माइल बकाई ने कहा जर्मनी को ईरान मुखालिफ जारहियत में शराकत पर जवाब देना होगा। जर्मनी से भारी कीमत अदा करने का भी मुतालबा कर दिया। जंग में हमारा अफवाज ने, हमारा एयरफोर्स ने, इस मुल्क ने आपको तारीखी इबरतनाक शिकस्त दिलाई। ये इबरतनाक शिकस्त आपसे हजम नहीं हो रहा और इसलिए आपने अब इजरायली मॉडल अपनाया है। हम जानते हैं कि आप अफगानिस्तान के जरिए पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में क्या करना चाहते हैं। पाक फौज ने भारत को जंग में इबरतनाक शिकस्त दी। भारत को पाकिस्तान से शिकस्त हजम नहीं हो रही। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का तकरीब से खिताब, कहते हैं ख्वाहिश है गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को आईनी हुकूक दिलाए जाएं। जीबी के अवाम को हक हाकमियत, हक रोजगार और हक मलकियत देना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने गिलगित बल्तिस्तान को शनाख्त दी। जमहूरी उसूलों की पासदारी पर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का मशकूर हूँ, साथ देने पर IPP के भी मशकूर हैं। गिलगित बल्तिस्तान में अपोजिशन को साथ लेकर चलेंगे। जीबी में जीतने और हारने वाले दोनों की हुकूमत है। हम मिलकर सूबे और खित्ते के अवाम की खिदमत करेंगे। पाकिस्तान में सियासत गाली बन चुकी है। मुल्क में सियासत लड़ाई झगड़े और दुश्मनी का दूसरा नाम बन चुकी है। वो दिन देखना चाहता हूँ जब कौमी असम्बली में जीबी के नुमाइंदे हों। इसराइल की ईरान में की जाने वाली साजिश नाकाम हुई। मैं अमजद हुसैन बहैसियत वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खुदाए बुजुर्ग व बरतर के नाम से हलफ उठाता हूँ कि मैं ममलिकत खुदादाद पाकिस्तान का वफादार रहूँगा। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान अमजद हुसैन एडवोकेट ने ओहदे का हल्फ उठा लिया। गवर्नर सैयद मेहदी शाह ने हल्फ लिया। तकरीब में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी शिरकत। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा पीपल्स पार्टी का गिलगित बल्तिस्तान से 3 नस्लों का रिश्ता है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और अलीम खान का मशकूर हूँ। नून लीग ने जमहूरी उसूलों की पासदारी करके हुकूमत बनाने का मौका दिया। गिलगित बल्तिस्तान सबसे ज़्यादा ग्लेशियर रखने वाला खित्ता है। जीबी के तमाम 7000 ग्लेशियर इंडस रिवर सिस्टम को पानी फ्राहम करते हैं। मुल्क में पन बिजली की पैदावार में ग्लेशियर का किरदार अहम है। सयाहती मकामात में गिलगित बल्तिस्तान को अहम मकाम हासिल है। दुनिया भर से सयाह गिलगित बल्तिस्तान आना चाहते हैं। सयाहों की सफरी मुश्किलात दूर करना होगी। सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना जरूरी है। अवाम की खिदमत के लिए कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। सदर मुमलिकत का दौरा किर्गिस्तान, कल्चरल सेंटर आमद। किर्गिज सदर ने आसिफ जरदारी को कल्चरल सेंटर की अहमियत से आगाह किया। दोनों सुदूर का सकाफती कॉम्प्लेक्स के मुख्तलिफ हिस्सों का मुआयना, बाहमी अफ़ाम व तफ़हीम को फ़रोग़ देने की अहमियत पर गुफ्तगू। सदर जरदारी के एजाज़ में रिवायती सकाफती प्रोग्राम का इनेकाद। किर्गिज जमहूरिया के दिलकश लोक मौसीकी, रिवायती रक़्स और फ़नून लतीफ़ा की झलक पेश। आसिफ जरदारी का पुरतपाक मेज़बानी पर इज़हार तशक्कुर। किर्गिज अवाम के भरपूर सकाफती विरसे को सराहा। सदर मुमलिकत और वफ़द के एजाज़ में शाइया भी दिया गया। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात होंगे। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, कानकनी समेत दीगर शोबों में ताउन पर बात होगी। आप सबको मैं दिल की गहराइयों से न सिर्फ मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आपने इतने कम अरसे में अपना खेत, अपना रोज़गार, उसको आपने रियलिटी बनाया। 30,000 जो हमारे एप्लीकेंट्स हैं, जो आज अभी हमने बैलेट किया है, जिसमें उनके नाम निकले हैं, उन 30,000 एप्लीकेंट्स को, सक्सेसफुल एप्लीकेंट्स को, कामयाब एप्लीकेंट्स को मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देना चाहती हूँ। पंजाब में अपना खेत अपना रोजगार स्कीम की कुरान अंदाजी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कुरान अंदाजे के खुशनसीब को टेलीफोन करके मुबारकबाद दी।
तकरीब से खिताब में कहा, आज से ज़मीन आपकी मलकियत में आ गई है। 30,000 मालिकान अपना खेत अपना रोज़गार स्कीम से मुस्तफ़ीद होंगे। कुरानंदाजी 100% मेरिट पर हुई है। खुश नसीब को 4 एकड़ ज़मीन देंगे। 4 एकड़ ज़मीन की काश्त के लिए 2 लाख रुपए भी देंगे। 30,000 ख़ानदानों को महज 100 रुपए सालाना की अलामती लीज़ पर 20 साल के लिए मलकियती हुकूक दिए हैं। फसल आपकी, आमदनी आपकी, मुशक्क़त आपकी, प्रॉफिट भी आपका। सिर्फ ज़रूरतमंद ख़ानदान को ज़मीन मिलेगी जिसकी अपनी ज़राई मलकियत ना हो। पंजाब वाहिद सूबा बन गया जिसने सरकारी ज़मीन में आवाम को स्टेक होल्डर बनाया है।